एक गांव में श्याम और यमुना नाम के किसान थे। वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते और इतना कमा लेते कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने के साथ साथ अपनी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी कर सके। एक दिन एक पौधा रोपने के लिए श्याम अपने बगीचे के एक कोने में गड्ढा खोद रहा था। जब उसने कुछ गहराई में कुदाल चलाई तो जोर से एक आवाज़ आई। उसकी कुदाल जमीन के नीचे दबी किसी धातु की चीज से टकराई। उसने उत्साह से जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दिया। वह तब तक खोदता रहा जब तक कि धातु का एक बड़ा सा बक्सा उसके हाथों में न आ गया। जब उसने बक्से को खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसमें सोने और हीरो के गहने भरे थे। कुछ पलों तक श्याम को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसके मुंह से खुशी की एक खिलकारी निकली और बगल में बक्सा दबाए वह घर की ओर दौड़ा। यमुना, यमुना, देखो अपने बगीचे में मुझे क्या मिला है, वह चिल्लाया। यमुना महीने भर की आमदनी और खर्च का हिसाब लिख रही थी, इसलिए उसने कुछ समय तक पति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब श्याम खुशी से नाचते हुए उसके सामने आया तब उसने नजरें उठाई। कल्पना करो कि जब उसने रत्नों से भरा हुआ बक्सा देखा, आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। उस खजाने के बक्से पर कुछ लिखा हुआ था। उसके ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस खजाने का उपयोग नेक और भलाई के लिए करना। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह एक मामूली बक्सा बन जाएगा। वह बक्सा हमेशा भरा हुआ होता था। उस बक्से से मिले धन से जल्द ही श्याम और यमुना गांव में सबसे अमीर लोग बन गए। उन्होंने काम पर जाना ही बंद कर दिया। अब इसकी जरूरत भी क्या है, उन्होंने एक दूसरे को कहा। जुलसाती गर्मी में काम क्यों करें जब हमारे घर में इतनी धन दौलत हो। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी छोड़ दी और गांव के सबसे बड़े भवन में रहने चले गए। उन्होंने बहुत से नौकर चाकर रख लिए जो दिन रात उनके छोटे छोटे काम भी कर देते थे और उन्हें एक उंगली भी उठानी नहीं पड़ती थी। एक रसोइया था जो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता था। एक व्यक्ति परोसता था। एक और आदमी सिर्फ जूते साफ करने के लिए था और एक आदमी सारा दिन शाम को पंखे से हवा खिलाता था जब वह अपने नए बने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था। धीरे धीरे वे उन सब अच्छी बातों को भूल गए जो कभी उन्हें एक प्यारा परिवार बनाती थी। वे कड़ी मेहनत करना, दूसरों की जरूरत के समय उनकी मदद करना, यहाँ तक कि सबसे मधुर व्यवहार करना भी भूल गए थे। उन्होंने सोचा कि पैसों से वे सब कुछ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि आदर भी। वे दूसरों से असभ्य व्यवहार करने लगे। वे कपड़ों और चीनी वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करने लगे। ऐशो आराम का जीवन जीते हुए श्याम और यमुना ने बक्से पर जो लिखा हुआ था उसे भूल ही गए। उनके इस बुरे व्यवहार की वजह से बक्से से सारा खजाना गायब हो गया। जब श्याम और यमुना ने बक्से को देखा तो वे घबरा गए। उन्हें बक्से पर जो लिखा हुआ वो याद आया। उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। मैं समझता हूँ कि हम उस तरह के लोग बनना भूल गए जो दूसरों से सभ्य और नेक व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से बक्से से सारा खजाना गायब हो गया और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। यमुना कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर बोली, आप चिंता मत करो, हमने अपना सबक सीख लिया है। अब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ जब मैं सारा दिन काम करती थी और थककर गहरी नींद में चली जाती थी।
अब यह सोचते हुए मैं सारा दिन निकालती हूँ कि कल कौन सी साड़ी पहननी है और रुपए कैसे खर्च करने हैं। एक फीकी सी मुस्कान के साथ श्याम ने कहा, हम अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस चले जाएंगे। हम उसी तरह कड़ी मेहनत करेंगे जैसे पहले करते थे और अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे। हम उतने में ही खुश रहने की कोशिश करेंगे जितना हमारे पास होगा। इस तरह श्याम और उसका परिवार अपने पुराने घर में चला गया और जानते हो फिर क्या हुआ? उसके बाद वे हमेशा खुश रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।